हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। लेक्चर नंबर 51। एक रिकॉर्डिंग बची है। इस लेक्चर की वो बाद में करेंगे, क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 51 की बात करेंगे, जिसमें अपन अरे अपन करने वाले हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, चलो जी, इसकी बेसिक करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर है इसका, फंडामेंटल बेसिक्स करने वाले हैं। तो हमें इसमें बताते हैं कि जो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स है वो दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो अपन डिबेंचर को मैच्योरिटी पर रिडीम कर सकते हैं, एक बिफोर मैच्योरिटी रिडीम कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो अपन रिडेम्पशन ऑफ मैच्योरिटी की बात करते हैं। ऑलराइट, रिडेम्पशन ऑफ मैच्योरिटी की बात करते हुए क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने इशू किए हैं 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, 1 लाख के, और आपने वो जो डिबेंचर ट्रस्ट डीड था, डिबेंचर ट्रस्ट डीड द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर, उसमें आपने बोला कि हम डिबेंचर्स को 5 साल के बाद उसको रिडीम करने वाले हैं। ठीक है, आपने ये बोला उसको 5 साल के बाद उसकी मेच्योरिटी पे उसको लंप सम पे रिडीम कर देंगे। ठीक है, आपने ये बोला, तो आप तब कर सकते हो, या फिर आप उसको बोल सकते हो कि जो ये 10 लाख के अपने पास डिवेंचर है, सॉरी मैंने पहले 1 लाख बोल दिया था, उसको हम हर साल 5 साल की हमारा पीरियड है डिवेंचर को होल्ड कर आपका पैसा रखने का, उसको हम हर साल 2-2 लाख रुपए रिडीम करेंगे। रिडीमेबल ₹2 लाख ईच ईयर। तो इसमें क्या करेंगे, एंड ऑफ ईयर 1 2 लाख गया, एंड ऑफ ईयर 2 2 लाख रुपए रिडीम हुआ, एंड ऑफ ईयर 3 2 लाख रुपए रिडीम हुआ, ऐसे ऐसे करते करते रिडेम्पशन होता गया। ऑलराइट, तो बस यही है। ये दोनों एक टाइप से आप बोलोगे मेच्योरिटी तो 5 साल के बाद ही आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये भी मेच्योरिटी है और ये भी एक टाइप से मेच्योरिटी है, बिकॉज जो वो 2 लाख है, जो ईयर 1 के एंड पे जो 2 लाख रिडीम होने, उनकी मेच्योरिटी 1 साल के बाद ही आ गई थी। दैट्स देयर मेच्योरिटी। तो मेच्योरिटी पे रिडीम करने के भी एक टाइप से दो तरीके हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं एट लमसम और इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, फिर अपन बात कर रहे हैं कि रिडम्पशन बिफोर मेच्योरिटी। अब ये क्यों करना होगा? मान लो जो कंपनी वालों ने डिबेंचर होल्डर से आपने पैसा लिया, ठीक है, और आपका वो जो कैश आपने मान लो 50-60 करोड़ जितना भी उठाया, वो आपका आइडल पड़ा है, आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, आप उस कैश को यूज नहीं कर रहे हो। बट बिकॉज डिबेंचर इंटरेस्ट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो आपका लॉस हो प्रॉफिट हो, आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। आप पैसे को यूज करो ना करो, यूज करो ना करो, आपको जो इंटरेस्ट है वो तो देना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए आप क्या करते हो, क्योंकि आप पैसा यूज नहीं कर रहे हो, तो यू डिसाइड कि यार छोड़ो, हम तो इस डिबेंचर्स को भी वापस कर देते हैं, हमारे पास तो फालतू लॉस उठाना नहीं है, हमें हम क्यों लॉस उठाएं भाई इंटरेस्ट का, हम वापस कर रहे हैं। तो उसको बोलेंगे रिडम्पशन बिफोर मेच्योरिटी, व्हेन द कंपनी डिसाइड्स टू रिफंड द मनी बिफोर द मेच्योरिटी। और ये करते कैसे हैं? यहाँ पे तो क्या होता है, जो रिडेम्पशन ऑन मेच्योरिटी आप डिबेंचर्स होल्डर को पेमेंट वापस देते हो, उसको भी डिस्कस करेंगे। बट रिडेम्पशन बिफोर मेच्योरिटी में क्या होता है कि जो मार्केट्स है, जो ओपन मार्केट में आपके डिबेंचर्स की ट्रेड हो रही है सेकेंडरी मार्केट से, तो आप अपनी कंपनी के सारे डिबेंचर्स ओपन मार्केट से परचेज कर लोगे। परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट आप सारी परचेज कर लोगे। तो जो आपके डिबेंचर होल्डर्स थे उनके पास पैसा चला जाएगा और आपके पास अपने डिबेंचर वापस आ जाएंगे। एक तरह से रिडेम्पशन ही हो गया। बट दिस इज द वे यू रिडीम बिफोर योर मेच्योरिटी। अब मेच्योरिटी पे रिडीम किया है, तो इसके मोड ऑफ पेमेंट्स दो होते हैं। एक तो होता है बाय कैश और दूसरा होता है बाय कन्वर्जन। ठीक है, कैश का मतलब क्या है कि आपने एंड पे जितना पेमेंट करना था उसके लिए कैश दे दिया सर। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि आपने जो अपने डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आपने नए इक्विटी शेयर्स इशू किए और अपने डिवेंचर्स होल्डर को वो इक्विटी शेयर्स दे दिए। इसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑन मैच्योरिटी के दो तरीके। ठीक है, अभी अम, ये हो गया। ओके, अच्छा ठीक है, तो ये समझ आ चुका है। ठीक है, एक तो कैश से कर सकते हैं और कन्वर्जन से कर सकते हैं। अभी एंट्रीज की बात करते हैं। ठीक है, इसी वाले टॉपिक में, इसी वाले में जो रिडेम्पशन ऑन मैच्योरिटी वाला टॉपिक है अपना, इस पे अपन बात करते हैं। ठीक है, एंट्रीज की। तो वही जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर था, वैसे ही एंट्रीज अपन पास करेंगे। कौन सी वहां पे बस सीआरआर की एंट्री छोड़ दो, यहाँ पे डीआरआर आएगा पर उसकी बात बाद में करेंगे। तो सीआरआर के एंट्री के बाद वहां पे कौन सी एंट्री आती थी? प्रोविजन फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो उसकी एंट्री डालोगे आप यहाँ पे। वहां पे होता था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप लास्ट प्रायोरिटी देते थे और बाकी रिजर्व्स को पहले यूज करते थे। यहाँ पे सिर्फ पीएनएल अकाउंट यूज करोगे आप। यूल यूज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इधर, और उसको डेबिट करके आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स लिखोगे। फिर आप उसकी ड्यू एंट्री पास करोगे। ड्यू एंट्री में आप वही 12% डेबिट
प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, आप ये एंट्रीज पास करोगे, ठीक है। उसके बाद आपने ड्यू कर दिया रीपेमेंट, फिर आप क्या करोगे, आपको अभी पेमेंट करना है। अगर आपने कैश से पेमेंट करनी है, यू विल जस्ट से डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक, गई भाई कैश पेमेंट। उसके बाद अगर आपने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट पे वही होता है, इक्विटी शेयर्स 3 चीज़ों में इशू हो सकते हैं, ईदर इट कैन बी इशूड एट पार, ईदर इट कैन बी इशूड एट प्रीमियम, ईदर इट कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है। पार पे किया तो डिबेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर होल्डर, प्रीमियम पे किया प्रीमियम वाली एंट्री, ठीक है। डिस्काउंट पे किया डिस्काउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी ये जो प्रीमियम, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है इधर, इधर और इधर, ये इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट कैसे होंगे सर, ठीक है, वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। इस पे तो सीधा है, जो भी अमाउंट है, ये डिबेंचर होल्डर को डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। इधर और इधर क्या करना है वो डिस्कस करना है अपने को। तो अगर इधर आया जैसे प्रीमियम पे है, तो व्हाट यू विल डू इज, मान लो 10 रुपये फेस वैल्यू है शेयर की और 5 रुपये का प्रीमियम है उस पर, तो अपने पास 15 रुपये का शेयर बनता है। और आपको जो अमाउंट रिफंड करना है वो मान लो 12 लाख रुपए, ठीक है, जो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, ये देखो 12 लाख, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 12 लाख को पूरा प्रीमियम प्लस फेस वैल्यू जो 15 आया है उससे डिवाइड करोगे, आपके पास इक्विटी शेयर्स आएंगे। फिर आप बोलोगे इक्विटी शेयर कैपिटल में 10 की फेस वैल्यू के हिसाब से इतने आएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम में इतना आएगा। सिमिलरली डिस्काउंट में क्या करोगे, 10 में से जितना भी डिस्काउंट होगा उसको माइनस करोगे। देखो 10 में से 2 रुपए का डिस्काउंट माइनस किया, बचा 8 रुपए, बचा कितना, 8 रुपए, और बस उसको डिवाइड करके तुम निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।